नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। धनबाद के निरसा में दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां चाल धंसने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। गोपीनाथपुर ओसीपी के बीसीसीएल सीबी एरिया के बंद पड़े आउटसोर्सिंग में चाल धंसने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। माना यह जा रहा है कि अहले सुबह रोजाना की भांति सैकड़ों की संख्या में लोग कोयला उत्खनन करने यहां पहुंचे थे। बंद पड़े खदान में लोग कोयला काट रहे थे। इसी दौरान अचानक चाल गिर पड़ा। इसकी चपेट में आने से कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई मजदूर चाल में दब गए। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी मंगवाई गई। दरअसल निरसा में धड़ल्ले से हो रही कोयला चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। लोग जान जोखिम में डालकर कोयला की चोरी करने खदान में उतरते हैं। संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि पुलिस की मिलीभगत से यहां अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। बेतिया के नरकटियागंज में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अब तो इन अपराधियों ने डॉक्टरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खुलेआम डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। शिकारपुर के शिवगंज मोहल्ले से भी डॉक्टर की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ नकाबपोश अपराधी क्लिनिक के बाहर खड़े हैं। जैसे ही डॉक्टर पर इन नकाबपोशों की नजर जाती है, उसे वो पीटने लगते हैं। डॉक्टर को बचाने पहुंचे क्लिनिक के 2 कर्मचारियों की भी जमकर पिटाई की गई है। वारदात की ये सारी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित डॉक्टर का आरोप है कि रंगदारी वसूली को लेकर उन पर हमला किया गया, जिसमें 3 नामजद तो 15 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इधर आशंकाएं ये भी जताई जा रही है कि इलाज के दौरान पैसों के विवाद में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। फिलहाल रंगदारी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा कि आखिरकार मारपीट की सच्चाई क्या है। कहते हैं कि बुजुर्ग हमेशा समाज को आईना दिखाते हैं, लेकिन सीतामढ़ी के कन्हौली में तो बुजुर्ग मानो अपराधी बन बैठे हैं। पूर्व सरपंच होने के बावजूद गुंडई पर उतर आए हैं। बेबस महिला पर रौब दिखाते नजर आ रहे हैं। अकेली महिला को अपने लोगों के साथ लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। अब जब समाज का पूर्व सरपंच ही गुंडई पर उतर आया हो, तो समाज के लोग भी दुब के रहे। किसी ने लाठी डंडों से पीट रही इस अकेली महिला को बचाने की जहमत तक नहीं उठाई। जमीन विवाद की जंग में पूर्व सरपंच शफीक अकेली महिला को पीटता रहा और समाज तमाशबीन बनकर गुंडे की इस तस्वीर को देखती रही। सोशल मीडिया पर महिला को पीटने का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। आरोपी पूर्व सरपंच कन्हौली थाना क्षेत्र के कचौर गांव का बताया जा रहा है। वहीं पूर्व सरपंच की पिटाई से महिला गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुजफ्फरपुर में एक युवक की जमकर पिटाई की गई है। युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो मनियारी थाना क्षेत्र के मरीचा का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। युवक की पिटाई दरअसल प्रेम संबंधों को लेकर की गई है। आरोप है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गाँव पहुंचा था, जिसे रंगे हाथ ग्रामीणों ने पकड़ लिया। फिर क्या था, ग्रामीणों ने आव देखा न ताव, पहले युवक को पोल से बांधा और जमकर उसकी पिटाई कर दी। साथ ही साथ पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित युवक गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों से रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन ग्रामीणों का मन नहीं पसीजा। युवक की इतनी पिटाई की गई कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि पुलिस के पास मामले को लेकर शिकायत अब तक दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अगर मामले में किसी भी पक्ष से शिकायत दर्ज कराई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। दानापुर में शराबबंदी कानून को सशक्त रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस को ड्रोन का खूब साथ मिल रहा है। दियारा के कई इलाकों में शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने में ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से एक बार फिर सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस ने गंगा नदी और सोन नदी तट पर बड़ी कार्रवाई की है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर पुलिस ने इन दोनों थाना क्षेत्रों में अवैध शराब बनाने वाले ठिकानों पर दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। साथ ही मौके से शराब बनाने वाले कई सामान भी बरामद किए हैं।
वहीं पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देख शराब कारोबारी और शराब माफिया मौके से भाग निकले। ड्रोन की मदद से पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ड्रोन की मदद से मौके का सर्विलांस करने के बाद सही लोकेशन का पता लगाया जाता है, जिसके बाद पुलिस इन ठिकानों पर दबिश देती है। बाढ़ में भी शराब निर्माण से जुड़े लोगों पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें जारी है। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस आए दिन कार्रवाई करती नजर आ जाती है। पुलिस की इस कार्रवाई में ड्रोन का भी बल मिल रहा है। एक बार फिर पुलिस को अपनी कार्रवाई में ड्रोन का बड़ा साथ मिला है। बख्तियारपुर दियारा हो या बाढ़ का मलाही दियारा या अथमगोला का सुदूर इलाका, पुलिस ने ड्रोन की मदद से इन सभी दुर्गम जगहों पर शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया है। दियारा इलाकों में पुलिस ने हजारों लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया तो दर्जनों शराब की भट्टियों को आग के हवाले कर दिया है। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की इस कामयाबी में ड्रोन लगातार अपनी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। पुलिस ने हफ्ते भर के भीतर शराब निर्माण से जुड़े 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कई की पहचान कर ली गई है। ड्रोन की मदद से उन इलाकों की भी पहचान हो रही है जहां तक पहले पुलिस की नजर नहीं जाती थी। गोपालगंज में अवैध रूप से चल रहे सरसों तेल की एक फैक्ट्री को प्रशासन ने सील किया है। बरौली थाना क्षेत्र के माधोपुर बाजार में संचालित मां सरस्वती इंटरप्राइजेज नाम से चल रही इस तेल फैक्ट्री से हजारों लीटर सरसों तेल भी बरामद किए गए हैं। दरअसल प्रशासन को सूचना मिली थी कि संचालक हरि सुंदर प्रसाद फैक्ट्री में चावल के भूसे से पहले सरसों तेल बनाते हैं और तेल के इन बोतलों पर 3 अलग अलग कंपनियों के रैपर लगाकर अवैध तरीके से बाजारों में बेचते हैं। टैंकर से तेल मंगाकर माधोपुर में रैपर लगाकर इनकी फाइनल पैकिंग होती थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने फैक्ट्री में छापा मारा और मौके से भारी मात्रा में तेल और रैपर जब्त किए। फैक्ट्री में पानी की टंकी में भरकर सरसों की तेल रखी गई थी। पुलिस के मुताबिक कई नामी ब्रांड के रैपर लगे 1 लीटर और आधा लीटर प्लास्टिक की बोतल बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से पैकिंग मशीन भी बरामद की गई। साथ ही फूड इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया है कि सैंपल को जांच के लिए लैब भेजे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। इंटर परीक्षा के लिए राज्य भर में 1471 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में इस बार 13,45,939 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में गणित तो दूसरी पाली में हिंदी के पेपर लिए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी जिला के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लिए गए। घने कोहरे और ठंड के बीच छात्र सुबह से ही केंद्रों पर पहुंचने लगे। सघन जांच के बाद ही छात्रों को केंद्र के भीतर प्रवेश कराया गया। नकल मुक्त इंटर परीक्षा के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, जहां से परीक्षा पर नजर रखी जा रही है। छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्रों पर एक महिला चिकित्सक की भी तैनाती की गई है। परीक्षार्थियों को जूता और मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर रोक है। फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सर्दी का सितम राज्य के कई जिलों में जारी है। लोगों को इस बार अब तक ठंड से राहत नहीं मिली है। बाढ़ में तो मानो पूरे शहर पर कुहासे की चादर लिपटी हुई है। घने कुहासे की वजह से जनजीवन परेशान है, तो दूसरी तरफ यहां से खुलने वाली और कई जगहों से बाढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेनें देर से चल रही है। कुहासे की वजह से शहर में विजिबिलिटी काफ़ी कम है। शहर में कुहासे और कंपकपाती ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। घना कुहासा और विजिबिलिटी कम होने से दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। कुहासे की वजह से हाल ये है कि सड़क पर 10 गज की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं के भी आसार बढ़ गए हैं। बिना किसी काम के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। फरवरी महीने में हाड़ कपा देने वाली इस ठंड से लोग परेशान हैं, तो कई चौक चौराहों पर ठंड से बचाव के लिए अभी भी प्रशासनिक तैयारियां नजर नहीं आ रही है। गढ़वा के हेसातु गांव के आदिम जनजाति के लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं। दरअसल पंचायती स्तर पर इन परिवारों का नाम सरकार के ग्रीन कार्ड योजना के तहत जोड़ दिया गया है और इसके तहत परिवार के एक व्यक्ति को सिर्फ 5 किलो अनाज मिलता है। अब आदिम जनजाति के लोगों का भी इस योजना से नाम जोड़े जाने के बाद
इनकी दिक्कतें ये है कि रोजगार के लिए इनके पास कोई साधन है नहीं। ऊपर से ग्रीन कार्ड योजना से नाम जोड़ने के बाद अंत्योदय योजना का लाभ मिलना भी बंद हो गया है। 2020 से ही अंत्योदय योजना के तहत इन परिवारों को लाभ नहीं मिल रहा है। अब इतने बड़े परिवार में अनाज सिर्फ 5 किलो ही मिले तो खाने के लाले पड़ेंगे ही। हालांकि अब पंचायत सेवक ने जरूर कहा है कि इन लोगों का नाम अंत्योदय योजना से डिलीट हो गया था, इसलिए इस योजना के तहत इन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मार्च महीने से ही इन आदिम जनजाति के परिवारों को अंत्योदय योजना के तहत अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। शेखपुरा के ग्रामीण इलाकों में पुल निर्माण को लेकर ग्रामीण सालों से मांग करते आ रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग एक तरफ इन इलाकों में पुल निर्माण को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो ग्रामीणों के मांग के आगे मानो ये दावे फेल नजर आ रहे हैं। जिले के चेवाड़ा प्रखंड के लोहान पंचायत का ही हाल देख लीजिए। नहर पार करने के लिए ग्रामीण ताड़ के बल्ले का सहारा लेते हैं, वो भी तब जब ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता इलाके में पुल निर्माण हो जाने का दावा कर चुके हैं। बरसात के मौसम में तो ग्रामीणों की दिक्कतें मानो दोगुनी हो जाती है। कई बार ग्रामीण ताड़ का बल्ला पार करने के दौरान हादसे के शिकार हो जाते हैं। दरअसल ग्रामीणों की दिक्कतें यही है कि नहर के रास्ते ही मेन रोड तक पहुंचा जा सकता है। एक गांव से दूसरे गांव इसी नहर के रास्ते ही आ जा सकते हैं। सालों से नहर पर पुल निर्माण के मांग के बावजूद यहां पुल का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में मायूसी है। सालों से मांग करते करते थक चुके ग्रामीण अब तो पुल की उम्मीद भी खो चुके हैं। सिमडेगा के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासी बहुल लोगों के दिन बहुरने वाले हैं। वन क्षेत्र में मिलने वाले कई सामानों को औने पौने दामों पर बेचकर मुश्किल से गुजर बसर करने वाले इन लोगों की मुश्किलें अब खत्म होने वाली है। कल तक बिचौलियों के हाथों वनोपज, लाह, महुआ, चिरौंजी बेचने को बेबस इन आदिवासियों के लिए जिला प्रशासन ने हाथ बढ़ाया है। जिला प्रशासन अब इन्हें वनोपज, चिरौंजी, लाह जैसे सामानों को बेचने के लिए बाजार का मंच देगा। सिमडेगा जिला प्रशासन ने झारखंड सरकार की ओर से प्रोत्साहित सिद्धो कान्हो वनोपज उत्पाद समिति का जिले में गठन किया है। यह समिति वनोपज पर निर्भर ग्रामीणों की मदद कर उन्हें डायरेक्ट मार्केट लिंकेज कराकर वनोपज को बिजनेस लेवल तक पहुंचाएगी, जिससे वनोपज पर निर्भर ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। यानी बिचौलियों के हाथों अपनी मेहनत को कम दामों में बेचने से अब इन्हें आजादी मिलेगी। भारत नेपाल बॉर्डर के नेपाली क्षेत्र में स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम तक जल्द ही पर्यटक झूला पुल से जा सकेंगे। इसके लिए नेपाल सरकार की ओर से गजरात से वाल्मीकि आश्रम तक 7 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। रोपवे का निर्माण पूरा होते ही पर्यटक सीधे वाल्मीकि आश्रम में पहुंच सकेंगे। उन्हें भारतीय क्षेत्र के दुरूह जंगली क्षेत्र और नदी पार कर अब नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा होते ही दुनिया के नक्शे पर वाल्मीकि आश्रम पसंदीदा धार्मिक पर्यटक स्थलों में जगह बना लेगा। साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी पर्यटन को पंख लगेगा। गंडक नदी के साथ जलधारा के किनारे सीमावर्ती नेपाल स्थित त्रिवेणी धाम के मंदिरों से आती मधुर घंटियों की आवाज़, पंछियों की चहचहाहट के बीच झूला पुल के कंपन का एहसास अपने आप में अनूठा होगा। झूला पुल वाल्मीकि नगर के लिए एक नया प्रयोग है। अभी आने वाले वक्त में ही तय हो सकेगा कि पुल पर चढ़ने के लिए शुल्क लगाए जाएंगे या नहीं। बेगूसराय में मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए मनाही थी। कोरोना के मद्देनजर संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई थी कि वह घर में ही रहकर इस पर्व को मनाएं और स्नान करें। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से 6 फरवरी तक के लिए लागू दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील लोगों से की गई थी। प्रशासनिक अपील का लोगों पर असर भी दिखा। एक तो कम कपाती ठंड, ऊपर से प्रशासनिक अपील का ही असर रहा कि यहाँ गंगा घाटों पर बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु पहुँचे और गंगा स्नान किया। साथ ही साथ गंगा स्नान के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग करते भक्त नजर आए। मंदिरों में भी भक्तों की कम भीड़ नजर आई। दरअसल मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में अपना एक खास महत्व है। मौनी अमावस्या पर लोग गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं। वहीं भीड़ नहीं आने की वजह से गंगा के घाटों के किनारे बसे दुकानदारों और पुजारियों में काफी मायूसी भी देखी गई। छोटी काशी
काशी के नाम से विख्यात हिमाचल के मंडी शहर में शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रसिद्ध बाबा भूतनाथ मंदिर में रोज 1 महीने तक विश्व के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे। पहले दिन अधिष्ठाता बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग पर 40 किलो से अधिक शुद्ध देसी मक्खन से गसोता महादेव हमीरपुर का स्वरूप उकेरा गया। बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि प्राचीन परंपरा के अनुसार सबसे पहले तारा रात्रि के शुभ मुहूर्त पर शिवलिंग का जलाभिषेक करके श्रृंगार किया गया। उसके पश्चात विधि विधान के साथ मक्खन चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। अब 1 महीने तक शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं होगा। हर दिन मक्खन रूपी घृत मंडल चढ़ाया जाएगा और महादेव के अलग अलग स्वरूप उकेरे जाएंगे। बाबा भूतनाथ मंदिर की स्थापना 1527 ईस्वी में राजा अजबर सेन ने की थी। हरे भरे देवदार के वृक्ष और पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के विश्व पर्यटन स्थल मनाली की है। इसी सुंदरता को निहारने के लिए हर साल यहाँ लाखों पर्यटक पहुँचते हैं। इन दिनों भी मनाली और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक भारी तादाद में पहुँच रहे हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसे बोलते हैं कि देवों का गाँव, वैसे ही मनाली बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे जो बर्फ देखने के लिए आए हमें वो मिला, स्नोफॉल मिली हमें। और आज जो सोलांग वैली में देख रहे इतना सारा बर्फ है और जो हम लोग ये कर रहे पैराग्लाइडिंग करके आए, एकदम ऑसम एक्सपीरियंस है। मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुई बर्फबारी यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए संजीवनी बनकर आई है। घाटी में हुई बर्फबारी के बाद यहाँ के पर्यटन कारोबार में भी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं। ये बर्फबारी न सिर्फ पर्यटन कारोबार के लिए फायदेमंद हो रही है, बल्कि घाटी के बागवान भी इस बर्फबारी को फायदेमंद मान रहे हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नवादा में शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर हर दिन नकेल कसी जा रही है। हर दिन शराब तस्करों के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। शराब निर्माण से जुड़े हर ठिकानों पर पुलिस की दबिश पड़ रही है। एक बार फिर उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ छापेमारी की है। नगर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव और गांधी आश्रम इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए अवैध शराब निर्माण में लगी भट्ठियों को ध्वस्त किया है। वहीं मौके पर 1200 किलो अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया है। इस दौरान दोनों जगहों से लगभग 100 लीटर देसी चुलाई शराब को भी जब्त किया गया है। साथ ही शराब निर्माण से जुड़े कई सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से शराब निर्माण से जुड़े सभी कारोबारी और तस्कर मौके से भाग निकले। ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई से इलाके के शराब कारोबारी और तस्करों में दहशत है। राज्य में एक तरफ शराब तस्करों को पकड़ने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है, तो दूसरी तरफ नालंदा के एक स्कूल में शराब निर्माण का काम चलने से कई सवाल उठे हैं। सवाल ये कि कैसे स्कूल के परिसर में ही शराब निर्माण का खेल चल रहा है और विद्यालय प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगती। हालांकि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है। स्कूल से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बरामद की गई है। पुलिस की छापेमारी में अर्धनिर्मित शराब के साथ साथ शराब बनाने वाले कई सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अपने कार्रवाई में स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारा। शराब तस्कर पुलिस की कार्रवाई देख भागने में सफल रहे। ग्रामीणों की गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हैरानी की बात यह है कि शराब को लेकर विद्यालय के शिक्षक की ओर से पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई। पुलिस अब शराब कारोबारियों की तलाश में जुटी हुई है। भोजपुर में असामाजिक तत्वों से परेशान होकर किन्नरों ने सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। बीच सड़क पर टायर जलाकर किन्नरों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सरैया में एक साथ रह रहे किन्नरों का कहना है कि उनके घर के आगे कुछ लोगों ने पटाखा छोड़ा और फिर दरवाजे पर हवाई फायरिंग भी की। इसकी शिकायत जब उन लोगों ने कृष्णागढ़ थाने की पुलिस से की तो बिना कार्रवाई किए उन लोगों को थाने से भगा दिया गया। किन्नरों का आरोप है कि आए दिन कुछ अराजक लोग उनके घर के आसपास पटाखे जलाते हैं
उन्हें डराने के लिए उनके घर के बाहर फायरिंग करते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही थाने से लौटा देती है। थक हार कर उन लोगों ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है ताकि उनकी आवाज़ पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंच सके और उनके इलाके में पटाखा चलाने वाले और फायरिंग करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जा सके। राज्य सरकार जल जीवन हरियाली के माध्यम से पुराने जल स्रोत खासकर तालाब, पोखरों को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसे संरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। कई जिलों में सरकार का यह अभियान रंग ले चुका है, लेकिन बांका में सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को शहर के ही लोग पलीता लगा रहे हैं। शहर के रजौन थाना के पास सबसे बड़े और सबसे पुराने राजबानेश्वर तालाब की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा जमा रखा है। तालाब के पश्चिमी और उत्तरी छोर पर अतिक्रमण का ये दायरा काफी बढ़ चुका है। यहाँ तालाब की जमीन पर लोगों ने मकान बना रखे हैं तो किसी ने अवैध निर्माण कर रखा है। एक तो तालाब की जमीन पर पहले कब्जा और जो भी बचे हैं उस पानी में लोग कचरा फेंक रहे हैं। तालाब की ये दुर्दशा तब है जब मत्स्य विभाग की ये जिम्मे है, लेकिन कहीं से भी इस तालाब के जीर्णोद्वार के लिए कोई पहल नहीं की जा रही। जल जीवन हरियाली के साथ साथ तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग लोगों ने की है। मधुबनी जिला को तालाबों का शहर कहा जाता है। पग पग पोखर वाले मधुबनी जिले में तालाब की देखरेख में लापरवाही के चलते कई तालाबों का अस्तित्व खतरे में है। मधुबनी में नेपाल से सटे बासोपट्टी में 52 बीघे में फैले बभनदई तालाब की पहचान जिले के सबसे बड़े तालाब के रूप में रही है, लेकिन अतिक्रमण और गंदगी के चलते ये ऐतिहासिक तालाब भी अपनी पहचान खोता जा रहा है। हालांकि लोगों की जुबान पर ही अब 52 बीघे वाली बभनदई तालाब की बात है। लोगों ने तालाब के हर तरफ खूब अतिक्रमण किया है। तालाब के हर छोर पर बड़े भवन दिख जाएंगे, साथ ही शहर का पूरा कचरा भी बभनदई तालाब में ही लोग फेंकते हैं, जिससे तालाब में सालों भर पानी के ऊपर जलकुंभियां नजर आती है। छठ के दौरान तालाब की सफाई जरूर की जाती है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति कर फिर इसे बदहाल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। कई संगठनों की ओर से तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराकर इसके सौंदर्य हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा